कहते हैं कि मरने से पहले कोई इंसान कोई झूठ नहीं बोलता। दरअसल जब किसी इंसान को इस बात का एहसास हो जाए कि वो मरने वाला है तो उसके मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द की बड़ी कीमत होती है, खासकर तब जब मजिस्ट्रेट के सामने किसी का बयान हो रहे हो। उन बयानों को जब कोर्ट में पेश किया जाता है तो जज भी उन बयानों को बड़ा गंभीरता से लेकर आरोपी को सज़ा सुनाता है। दरअसल आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन जो बयान दिए गए थे वो जज के या कोर्ट के सामने या मजिस्ट्रेट के सामने नहीं दिए गए थे, बल्कि वो अपनी भाभी से कुछ ऐसा सच बता के जाती है जिस सच को सुनने के बाद उसकी भाभी के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल एक लड़की ने 7 जन्मों तक जीने मरने की अपने पति के साथ कस्में खाई थी, लेकिन वो अपने पति के साथ महज 7 दिन तक ही जिंदा रहती है। लेकिन 7 दिन उसने एक एक पल को कितनी मुश्किल से जिया होगा, शायद आपको इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा। दरअसल उस लड़की ने जो हुआ था उसके साथ वो वाकई बहुत भयानक होता है। इस कहानी को सुनने के बाद शायद आपको भी ऐसा लगेगा कि कोई पढ़ा लिखा इंसान ऐसा कदम नहीं उठा सकता, जबकि जो व्यक्ति जो कदम उठाता है वो पेशे से इंजीनियर होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है हमीरपुर। हमीरपुर का ही एक कॉलोनी लगती है PWD कॉलोनी। बात कर रहा हूँ 3 फरवरी 2024 की शाम की। यहाँ से लगभग 82 किलोमीटर दूर एक ज़िला है जालौन, उसी का ही एक इलाका लगता है उरई। उरई के रहने वाले विजय ओमेरे, उनकी बारात गई थी इसी हमीरपुर सदर कोतवाली क्षेत्र में। और जब बारात जाती है तो बारात में घर के लोग भी, बाराती लोग भी और परिवार रिश्तेदार सभी लोग शामिल होते हैं। बड़ी धूमधाम से शादी समारोह होता है। रात में जब फेरे हो रहे थे तो पंडित जी अपने जो भी फेरे की औपचारिकताएं हो रही थीं, तभी दूल्हा और दुल्हन को वो कस्में भी खिलाते हैं, 7 जीने की और 7 मरने की, वो भी 7 जन्मों तक। सब कुछ ठीक ठाक होता है। अगला दिन निकलता है यानी कि 4 फरवरी 2024 और दुल्हन को खुशी खुशी विदा कर दिया जाता है। और जब ये दुल्हन विदा हो रही थी तब लोगों में बड़ी खुशी की लहर भी थी, क्योंकि सब कुछ जो किया था उस लड़की के भाई ने किया था। भाई की वो ऐसी बहन थी इकलौती, क्योंकि माता और पिता पहले ही मर चुके थे। बहन को बड़े नाजों से पाला गया था, लेकिन उसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास हो चुकी थी। जब बहन विदा होती है तो काफ़ी विलाप भी होता है और खुशियाँ भी मनाई जाती है, क्योंकि उसे तो दुल्हन ससुराल जाना ही था। अब लड़की जब ससुराल जाके विदा हो जाती है, पहुँच जाती है, तो वहाँ जाने के बाद उसकी जो शादी की पहली यानी कि सुहागरात की पहली जो रात होती है, वो रात उतनी भयानक हो जाएगी, उस लड़की ने इस बात की कभी कल्पना नहीं की थी। दरअसल बताते हैं कि जो दूल्हा होता है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। उसकी भी उम्र लगभग 35 साल के आसपास होती है। शायद स्ट्रेस की वजह से या उसे खुद पर भरोसा नहीं था, तभी अपने दोस्तों से कुछ ऐसा मशवरा लेता है जो शायद उसे नहीं लेना चाहिए था। दोस्तों से बातचीत करता है और बातचीत करने के बाद सीधा अपनी बीवी के पास जाता है और कुछ खा लेता है। बताते हैं ऐसा दावा किया जा रहा है कि जैसे शक्तिवर्धक उसने गोलियां खाईं, और गोली खाने के बाद वो अपनी पत्नी के पास जाता है और उसके साथ सुहागरात मनाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन पूरी रात निकल जाती है और वो अपनी पत्नी के साथ कुछ इतना गंदा, इतना घिनौना कृत्य करता है जैसे कि कोई हवस का पुजारी होता है और वो किसी लड़की या किसी महिला के साथ बलात्कार करता है। पूरी रात वो अपनी बीवी के साथ कभी प्राकृतिक कभी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है। और जब उसकी पत्नी ने विरोध किया कि ये सब क्या कर रहे हो, तो उसने अपनी पत्नी को पहली ही रात में उस दरिंदे ने उसको पीटा भी, डांटा भी, मारा भी। लेकिन वो अपनी जब तक उसकी हसरत पूरी नहीं हो रही थी तब तक वो उसके साथ ऐसे ही गंदा और घिनौना कृत्य करता चला जाता है। पहली रात थी, वो उसकी पत्नी विरोध भी नहीं कर पाई। पत्नी के नाम दरअसल आरती ओमेरे होता है। आरती ओमेरे इस बात पर विरोध नहीं कर पाए कि क्योंकि पहला दिन है, ससुराल में कुछ कहेगी तो शायद किसी को बुरा भी लग सकता है। और कहते हैं कि ये तो सब एक प्रक्रियाएं होती हैं, उस प्रक्रियाओं से गुजरना ही पड़ता है। अगला दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद वो उसकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगती है, उससे उल्टियाँ होने लगती हैं। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे हुआ क्या है। एक फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर जो छोटी मोटी कुछ डॉक्टर को बुलाकर दवाइयाँ दिलवानी थी वो दिलवा दी। फिर एक और रात आती है। जब दूसरी रात आती है, दूसरी रात में भी कुछ उसके साथ ठीक वैसा ही होता है जैसा पहली रात हुआ था। दूसरी रात में भी शक्तिवर्धक गोलियों का प्रयोग किया गया और उसके बाद फिर उसके साथ वही शारीरिक संबंध बनाए गए। उसने विरोध भी किया, लेकिन विरोध उसका कुछ काम नहीं आ रहा था। और उसके साथ जैसे घिनौना गंदा कृत्य हुआ, प्राकृतिक अप्राकृतिक उसके साथ यौन संबंध बनाए गए और उसको बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित भी किया गया। दूसरी रात भी उसकी हालत बिगड़ने लगती है, वो परेशान होने लगती है। ससुराल में वो उसका दूसरा दिन था, इसलिए अपनी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ जो सच उसके सामने हो रहा था, पहली रात दूसरी रात वो समझ नहीं पा रही थी किससे करे क्या ना करे। दूसरी रात भी निकल जाती है, फिर तीसरी रात आती है। तीसरी रात में भी कुछ इसके साथ यही होता है और दूल्हा उसको जितना चाह रहा था उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक यौन संबंध बनाकर अपनी हवस को वो पूरी कर रहा था। उसकी पत्नी के साथ क्या हो रहा है उसको बिल्कुल नहीं पता, जबकि उसकी पत्नी के जो आंतरिक अंग थे वो डैमेज भी हो रहे थे।
तीसरा दिन यानी कि वो अपनी जेठानी से बताती है कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आखिरकार करूँ क्या। उसे लगातार उल्टियाँ पे उल्टियाँ हो रही हैं और किसी छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया लेकिन उससे उसे आराम नहीं मिला। उसकी जेठानी होती है, जेठानी ने लड़की के मायके वालों को सूचना दी कि तुम्हारी बहन की तबीयत बिगड़ रही है, समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार बात क्या है, उसे आकर देख लो और हो सके तो कहीं से अच्छी जगह इसका इलाज करा दो। लड़की वाले आखिरकार इस बात को सुनते हैं और सुनने के बाद उन्हें भी समझ नहीं आ रहा था कि अभी तो उसकी 2-3 दिन पहले यहाँ से विदा होकर गई है, लेकिन आखिरकार हो क्या रहा है। 1-2 दिन लग जाते हैं, यानी कि 7 फरवरी 2024 को लड़की का भाई उसके पास जाता है और जाने के बाद जब देखता है तो लड़की की हालत वाकई बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। लड़का समझ से परे था, इसलिए उसे अपनी बहन को यहाँ से लेकर सीधा कानपुर जाता है। कानपुर के ही एक प्राइवेट नर्सिंग होम में अपनी बहन को एडमिट करा देता है। जब बहन का इलाज चल रहा था तब भाभी उससे पूछ बैठती है कि आखिरकार बेटा क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों हो, तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब क्यों हुई है, क्या वजह है। तब वो अपनी भाभी को पूरी कहानी बयां करती है कि उसका जो पति है उसके साथ जो शायद एक संबंध बना रहा था, उसने शायद कुछ ऐसी गोलियों का प्रयोग किया जिससे क्या उसकी तबीयत लगातार बिगड़ती चली गई और उसने उसके साथ प्राकृतिक अप्राकृतिक हर तरह से उसके साथ संबंध बनाए। डॉक्टर ने इलाज तो शुरू कर दिया था 8 फरवरी 2024 को, और इलाज जब शुरू होता है तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे उस लड़की की हालत ज़्यादा बिगड़ती चली जा रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार हो क्या रहा है, डॉक्टर भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिरकार इसके साथ हो क्या रहा है। तभी एक डॉक्टरनी भी उसके साथ रहती है और डॉक्टरनी भी समझने की कोशिश कर रही थी। 10 फरवरी 2024 की दोपहर लगभग 3:30 के आसपास इस दुल्हन ने हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ दिया और वो मर जाती है। जब मरती है तो घर में रो रो कर लोगों का बुरा हाल हो जाता है। फिर मीडिया वालों के पास तक ये बात जब पहुंचती है तो मीडिया वालों ने उस डॉक्टरनी से बातचीत करने की कोशिश की कि आखिरकार इसके साथ हुआ क्या था। तब डॉक्टरनी ने भी दबी जुबान में अपने नाम न छापने की शर्त पर यह बताया कि इस लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ है जैसे कई लोगों ने मिलकर इसका सामूहिक बलात्कार किया हो, सामूहिक गैंगरेप किया हो, और इसे इतनी प्रताड़ना दी गई हैं जिसकी वजह से इसके जो शरीर के आंतरिक अंग थे वो भी डैमेज हो चुके हैं। इसका पोस्टमार्टम भी कराया जाता है और जब ये शव इसका अंतिम संस्कार के लिए पहुंचता है तो परिवार वालों का, गांव वालों का, उस मोहल्ले वालों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। जब भाभी के सामने एक मीडिया कर्मी ने अपना कैमरा लगाया, उससे पूछा कि क्या बात है, क्या आप बता सकते हैं, तब उसने बताया कि उसके पति ने कुछ शक्तिवर्धक गोलियां खाने के बाद उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए थे जिसकी वजह से उसकी ननद की हालत बिगड़ती चली गई और वो वक्त पर उसका इलाज करा देते तो शायद वो जिंदा होती, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता। जब लोग ये कहने लगे कि ये लड़की वाकई बहुत अभागी थी, पहले तो इसके माँ बाप मर चुके थे, हालांकि भाई ने पूरी ईमानदारी के साथ उसकी शादी की, बड़े नाज से इसे पाला पोसा सब कुछ किया, लेकिन जिसके साथ इसने जीने मरने की कस्में खाई थी 7 जन्मों तक, वो भी 7 दिन तक ही उसके साथ रह सकी। और जो भी हुआ है वो वाकई बहुत भयानक होता है। इस घटना के बाद लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ आखिरकार ऐसा कदम कैसे उठा सकता है। हैरान करने वाली बात तो ये भी है, जब मीडिया में ये खबर प्रकाशित होती है उससे ही पता चलता है कि पता नहीं ऐसे कौन से दोस्त होंगे, किस प्रवृत्ति के दोस्त होंगे जिन्होंने ये सलाह मशवरा दी कि वो शक्तिवर्धक कैप्सूल या गोलियां खाकर अपनी पत्नी के साथ सुहागरात मनाए। हैरान करने वाली बात है, वो पढ़ा लिखा इंसान वो ऐसा कैसे कदम उठा सकता है। यदि उसे कुछ दिक्कत थी, कुछ गड़बड़ थी तो किसी डॉक्टर की सलाह मशवरा ले सकता था, लेकिन ऐसे उद्दंडी टाइप के दोस्तों के पास जाने की पता नहीं उसे क्या ज़रूरत थी। जो भी होता है बहुत गलत होता है। लेकिन मीडिया में ये भी बात प्रकाशित हो रही थी, दूल्हा ये दावा कर रहा है कि उसकी दुल्हन पहले से ही बीमार थी और बीमार लड़की की उससे शादी कर दी गई, इसलिए उसकी लगातार तबीयत बिगड़ती चली जाती है। उस पर तो बेवजह के फिजूल के इल्ज़ाम लग रहे हैं। अब कौन सच्चा है कौन झूठा है, हालांकि लड़की के भाई ने एसपी को तहरीर दी है। तहरीर देने के बाद इस मामले की जाँच कराकर उचित कदम उठाने की बात कही है। अब आगे क्या होगा ये तो खैर जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा, लेकिन मीडिया में जिस तरह की खबर आई है वो वाकई अपने आप में हैरान करने वाली है और परेशान करने वाली है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि जिसके साथ 7 जन्मों तक जीने मरने की कस्में खाई थी, कम से कम उसके साथ तो इस तरह की गंदी हरकत करनी नहीं चाहिए थी। उसी के साथ की किसी के साथ भी सोचने भी मतलब पाप है जिस तरह का उसने ये हरकत की है। कम से कम ऐसे कदम नहीं उठाना चाहिए और जो भी हुआ है वो बाकी बहुत भयानक हुआ है, बहुत गलत हुआ है। जाते जाते आज मुरादाबाद के रहने वाले तैयबा हैं, कुशीनगर के रहने वाले कृष्णा कुशवाहा हैं, सूरत के रहने वाले सलमा मोहसिन, इनकी आज जन्मदिन है, जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही औरैया के रहने वाले हैं राजेश बघेल और उनकी पत्नी हैं गीता बघेल। आज इनकी शादी की सालगिरह है, इनको शादी की सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें जाबिर खान, अन्नू यादव, सोनू कविता, मोहम्मद जहांगीर आलम, राकेश दत्त शर्मा, कृष्ण पाल गुज्जर,
रत्नेश कुमार, मनीष यादव, सगीर अहमद, प्रांशु यादव, विनोद यादव, दीन मोहम्मद, यूसुफ खान, राजू महतो, उपेंद्र कुमार। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।